अपने देश, अपनी माँ, अपनी मिट्टी को बचाने के लिए ऊपर से आदेश का इंतजार मत किया करो, वरना फक्ड अप हो जाओगे, जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। गाड़ियों में भर भर के आ रहे हैं, नावों से समुद्र के किनारे उतर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, 50,000 जा रहे हैं इन्वेड करने के लिए स्पेन को। दोस्तों नमस्कार, आज रविवार है। मैं स्पेन का एक वीडियो आया है जिसने मुझे थोड़ा-सा विचलित कर दिया है। उस वीडियो ने मुझे विचलित इसलिए किया है क्योंकि मैं सोच रहा था कि भारत में जब ये कुत्ते बिल्लियों की तरह, ये राक्षसों की तरह, भेड़ियों की तरह जब मुसलमान आते होंगे अफ़गानिस्तान से और ईरान से और उधर तुर्की से, तो जब वो मुल्ले आते होंगे भारत में तो कैसा लगता होगा भारत की जनता को? चूँकि ये स्पेन में जो वीडियो आया उसमें क्या है कि 15 से लेकर के 25-30 साल तक के युवा हैं सारे के सारे। उनके पास हथियार नहीं है कोई भी। पर जा वो भी इन्वेजन के लिए ही 50,000 हैं मोट संख्या में। 50,000 जा रहे हैं इन्वेड करने के लिए स्पेन को। प्लान स्पेन को इन्वेड करने का नहीं है। जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उसका प्लान स्पेन को इन्वेड करने का नहीं है। उसका प्लान यूरोप को इन्वेड करने का है। अगर आप में से कोई भी यूरोप, जैसे मैं गया हूं, पूरा यूरोप देखा है मैंने, शेनानिगन वीजा होता है एक। तो वो वीजा क्या होता है, वो आपको पूरे यूरोप को एक्सेस देता है। तो अब जैसे आप स्पेन में घुस गए या आप फ्रांस में घुस गए, तो आपके लिए पूरा का पूरा यूरोप ओपन है। आपकी जहां मर्जी आप वहां जाइए, इट डजंट मैटर, कोई रोकता नहीं है आपको जाने आने से। यही हो रहा है स्पेन में। 50,000 की संख्या में बिल्कुल अनमैरिड, युद्ध की उम्र के लोग जो युद्ध कर सकते हैं, वो स्पेन में घुस गए। मैं देख रहा था, मैं तो भारत में भी इन्वेजन ऐसे ही हुआ होगा। आप ये वीडियो देखिए। هذه الداخله ديال السيتوانات لطيفه لطيفه شوف 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 لطيفه 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 देखा आपने? ये हो रहा है स्पेन में। गाड़ियों में भर भर के आ रहे हैं लोग, नावों से समुद्र के किनारे उतर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। जहां मौका मिल रहा है वहां आग लगा रहे हैं। मतलब आपको इतना आश्चर्य होगा, लिटरली आग लग रही है और वहां पर ट्रैफिक वाला खड़ा है, वो कुछ नहीं कर रहा। ट्रैफिक वाला कुछ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऊपर से उसको आदेश आए हैं। आपको सीजेपी का प्रोटेस्ट याद करना चाहिए। पुलिस वाले, आरएएफ वाले कुछ नहीं कर रहे थे क्योंकि ऊपर से आदेश हैं। अपने देश, अपनी माँ, अपनी मिट्टी को बचाने के लिए ऊपर से आदेश का इंतजार मत किया करो, वरना फक्ड अप हो जाओगे, जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी ऊपर से आदेश का वेट करोगे तो। अब आप सोच के देखिए, एक और वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। जब मुझे भारत का याद आता है कि इन्वेजन भारत में कैसा लगता होगा उस जमाने में जब इन्वेडर्स आया करते थे। आप ये देखिए। ثابت عودات الكلاب هذا المثال عمره تتجنن والله العظيم ما حيقودوه اصلا. شوفوا इन लोगों ने घुसकर आग लगा दी है स्पेन में। ये स्थिति है आज की। मुझे इतना इतना फनी लगता है, इतना इतना बड़ा जोक लगता है ये, कि ये वही स्पेन है जो 711 ईस्वी तक ईसाई हुआ करता था। 711 स्थिति इस ईस्वी में इस्लामिक के जो बारबेरिक घटिया लीडर थे, इब्न जियाद, उसने जिब्राल्टर क्रॉस किया और उसके बाद उसने इन पे हमला किया। और वहां के जो राजा थे, विसिगोथिक किंगडम जो थी वहां की, विसिगोथिक किंगडम ऑफ हिस्पैनिया, वहां उन लोगों को हराया क्योंकि वो अंतर कलह से पीड़ित थे। जैसे भारत में आज हम सब अंतर कलह से पीड़ित हैं। इसको हराया। एक ग्वाडालेट नाम की जगह थी जहां की लड़ाई में विसिगोथ का राजा रॉड्रिक हार गया। कुछ ही वर्षों में लगभग पूरे स्पेन पर मुस्लिम नियंत्रण हो गया। अल अंडुलस उसको उन्होंने नाम दिया। मुस्लिम शासन 780 वर्षों तक चला।
ईसाई राज्य था उत्तर में छोटे छोटे टुकड़ों में 712 से लेके 718 722 तक। क्वादोंगा की लड़ाई में रिकॉनिस्टा शुरू हुआ। रिकॉन्किस्टा कह लो, रिकॉन्किस्टा, क्योंकि स्पेन के लोगों को कॉन्किस्टाडोर कहते थे, जो कॉन्किस्ट करने जाते थे। ईसाइयों ने पुनः विजय अभियान शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने 1492 में कैथोलिक मोनार्क्स फर्डिनांड और इसाबेला, इन लोगों ने 1492 में मुसलमानों का जो अंतिम गढ़ था ग्रेनाडा, वहां पर कब्जा करके पूरे स्पेन को उन्होंने इस्लामिक राज्य से छुड़ा लिया और ऐतिहासिक रूप से पहली बार स्पेन 780 वर्षों के बाद पूर्णतया इस्लाम से मुक्त होके क्रिश्चियन हो गया। हमारे देश में, भारत में उल्टा है। भारत में मुसलमान क्या करता है, एक एरिया पे अपनी जनसंख्या दबा के बढ़ाता है। जैसे अगर आपको याद हो, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो थे, अपनी जनसंख्या दबा के बढ़ाई उसने, उसका ले लिया। फिर उसने अपनी जनसंख्या दबा के कश्मीर में बढ़ाई, ले लिया। अभी हैदराबाद में बढ़ रखी है, अभी बिहार में बढ़ रही है, बंगाल में बढ़ गई है। आप चिंता मत करिए, प्रयास होंगे। ऐसे जैसे ये जो पुलिस वाला खड़ा होके चुपचाप होने दे रहा था, ऐसे ही आपके पुलिस वाले, आपके आईएएस अधिकारी, आपके आईपीएस अधिकारी, आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम कब्जा धीरे धीरे होने दे रहा है मुसलमानों का इस देश में। कई सारी प्रेडिक्शन आ गई। 2047 के लिए पीएफआई ने क्या कहा है, 2047 में भारत में शरिया लगाएंगे। आप चिंता मत करिए। आपको क्या लगता है, जय भीम जय मिम से बच जाएंगे आप? कोशिश करके देखिए, जय भीम जय मिम से बच जाएं अगर आप तो। 2021 में यह हुआ कि हजारों लोग घुस गए स्पेन में, और वहां का जो राष्ट्रपति है, जैसे मान लेते उदाहरण के लिए भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, है ना। वैसे तो नरेंद्र मोदी ने भी कुछ खास नहीं उखाड़ा है, वो भी इन्हीं की तरह है। मान लेते हैं राहुल गांधी और इस तरह के लोग आपके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आपको लगता है ये लोग रोकेंगे इन लोगों को, मुसलमानों को, जो इनका शॉर्ट वोट बैंक है? कभी नहीं रोकेंगे। बोलेंगे हाँ बिल्कुल आप घुसो। वही हाल वहां के प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति, उसका नाम है पेद्रो, उसका भी यही हाल है। आइए सुनते हैं। बीच में इलॉन मस्क ने एक वीडियो डाला था। पहले उस वीडियो की आपको झलकी दिखाता हूं कि इलॉन मस्क ने पोस्ट क्या किया था, क्योंकि ये स्पेन का सुंदर शहर बार्सिलोना है जो आज लगभग इस्लामिक हो चुका है। आप ये वीडियो देखिए। These are the streets of Barcelona. When you look up, these are the flags you see. These are the signs you see. This is what the shops look like. These are what the parks look like. These are migrants waiting to get their papers after Spain's prime minister legalized 500,000 illegal migrants. They will reveal the truth to me in this video. 90% of Arab countries, young people came to Europe. A migrant from Morocco stabbed an innocent woman 30 times while yelling Allahu Akbar in a quiet suburb in Barcelona. I will also be going to that. देखा आपने, यही वीडियो इलॉन मस्क ने पोस्ट किया था, जिसके ऊपर वहां का जो वहां का प्रधानमंत्री है, शायद वो पगला गया था। जैसे ये जो लेफ्टी लूनेटिक, जो समाजवाद के नाम पे, कांग्रेस पार्टी के सर्वधर्म समभाव के नाम पे केवल ये सत्ता करना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं, अय्याशियां काटना चाहते हैं, वही वो भी कर रहा है वहां का जो प्रधानमंत्री है। जिसे भारत में अय्याशियां की जा रही हैं, वैसे वो भी अय्याशियां कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी शायद 5-10% पॉजिटिव है हिंदुओं को लेकर के। 100 में से जितने नंबर पे भाजपा के जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनका सिलेक्शन होता है मेरिट नहीं आने पे, 5-10 नंबर पे, उतना ही भाजपा के लोगों को प्रेम है इस देश से। वो भी बचाते हैं इस देश को, 5-10% कोशिश कर लेते हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर मौका मिलता है तो। अब आप सोच के देखिए, जो आपने इस डॉक्यूमेंट्री में घरों के ऊपर झंडे देखे, आपने क्या देखा? पाकिस्तान का झंडा लगा था, गाजा का झंडा लगा था,
मुसलमान जिस देश से आता है, मुसलमान आपके देश में एक कहा बड़ा डायलॉग मारा था, मेल्टिंग पॉट है। आप दूसरे देशों से आएंगे लेकिन हमारे देश के रंग में रंग जाएंगे। मुसलमान घंटा नहीं रंगता आपके रंग में, वो अपना रंग, हरा रंग या काला रंग, सफेद रंग अपने साथ लेके आता है। वो आपके रंग में रंगने के लिए नहीं आया मुसलमान। मुसलमान का अपना रंग है उसका, आपको उसमें रंग देगा वो, क्योंकि उसका जो स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस है वो ये है कि एक दिन अल्लाह की बनाई इस पूरी जो पृथ्वी है उस पे हमारा राज होगा। तो तुम कितना भी डेमोक्रेसी का चूरन चाटो, तुम कितना भी सेकुलरिज्म का चूरन चाटो, रियलिटी यह है कि तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के मुसलमान शरिया राज को स्थापित करेगा। स्पेन में भी होगा, ज्यादा समय नहीं, 15-10 साल दे दो, आप भी जिंदा रहोगे, हम भी रहेंगे। 10 साल के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा, अगर पेद्रो जैसे चूतिए स्पेन पे राज करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ये वीडियो Just last week, the owner of X, a migrant himself, used his personal account to amplify disinformation about the sovereign decision by my government, the regularization of 500,000 migrants that live, work, and contribute to the success of our country. The same platform that has allowed its AI grok to generate illegal sexual content. Meanwhile, Instagram has been accused of spying on millions of Android users around the world. Facebook has been used to deploy hundreds of misinformation and foreign interference campaigns during national and regional elections. सुना आपने? पेद्रो का सर जो है उसके पिछवाड़े में बहुत गहरा घुसा हुआ, जल्दी निकाल नहीं पाएगा ये, बहुत देर हो जाएगी। जब ये अपना सर निकालेगा तब तक इसका नाम अब्दुल्ला अल बुखारी हो चुका होगा। आप चिंता मत करिए, पेद्रो का सर बहुत गहराई में घुसा हुआ है। अब ये स्पेन में या यूरोप में ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर दो थॉट प्रोसेसेस हैं। एक थॉट प्रोसेस ये कहता है कि इजराइल और अमेरिका को स्पेन ने अपने जो हेल्प मांगी थी ईरान के खिलाफ, उसको इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। और ये जो इनका मना करना था, मोरॉन और रोटा बेस हैं इनके, सांचेज के, जो पेद्रो सांचेज है, इसके दो बेसेस हैं, एक का नाम है मोरॉन, एक का नाम है रोटा। इन दोनों बेसिस का उसने अमेरिका को यूज करने के लिए मना कर दिया। इजराइल के खिलाफ इसने स्टैंड लिया और पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर लिया। इजराइल को वेपन शिप करने से मना कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि इजराइल का मोरक्को के ऊपर बड़ा पावर है, तो इजराइल ने मोरक्को से कहा क्यों ना बॉर्डर खोल दे तो इनके यहां पे। इसको कई लोग कहते हैं ये संयोग नहीं है, मोरक्को और इजराइल के बीच में 2026 में जॉइंट मिलिट्री प्लान साइन हुआ है। इजराइल मोरक्को को मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ग्लोबल ट्रेड का 10% का चेक पॉइंट है, इस पर कंट्रोल की लड़ाई चल रही है। ब्रिगिट गैब्रियल की बात अगर आपको याद हो, ब्रिजिट गैब्रियल ने कहा था कि लेबनान में ईसाइयों ने मुसलमानों को वेलकम किया, इंक्लूसिव सोसाइटी दी, सरकार में हिस्सा दिया, और अंत में क्या हुआ, लेबनान इस समय एक इस्लामिक राष्ट्र है। तो मैं दोबारा कहूंगा कि स्पेन वालों, अपनी मिनियल जॉब्स कराने के लिए रोबोट खरीद लेते, कितने बेशरम हो तुम लोग। और एक बात, जब आप पुराने आपके पाप होते हैं ना, वो वापस आते हैं। ये स्पेनिश जो कॉन्किस्टाडोर्स थे, जब ये साउथ अमेरिका गए थे तो ये हरामजादे अपने साथ चिकन पॉक्स वाले कंबल ले जाते थे। चिकन पॉक्स जिन लोगों को हुआ था स्पेन में, क्योंकि उधर इतना दूर था, वहां पे चिकन पॉक्स नहीं था लोगों को। जैसे मलेरिया है, येलो फीवर है, ये अफ्रीका की डिजीज है जो बाकी विश्व में फैली, पर वो बाय मिस्टेक फैली। ये जो स्पेनिश कॉन्किस्टाडोर थे, ये जो कैथोलिक लोग थे, क्रिश्चियंस, ये जानबूझ के ऐसे कंबल लेके जाते थे, वहां पे ले जाके देते थे साउथ अमेरिकन को, जिसके कारण साउथ अमेरिकन के गांव, शहर के शहर साफ हो गए, सब मर गए। ये स्थिति है इन लोगों की, इतने नीच थे ये एक समय में ये लोग। तो वही बात है ना कि अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की कुछ लाइनें हैं कि जिस विश्व में किसी भी राष्ट्र को मिटाने का सपना देखने वालों से ये कह दो, विशेष रूप से भारत को मिटाने का सपना देखने वालों से ये कह दो कि चिंगारी का खेल बुरा होता है
और दूसरे का कुछ बिगाड़ने का जो देखे सपना, एक दिन अपने ही घर में वो खरा होता है। तो यही हाल है इस समय स्पेन का। मुझे समझ में नहीं आता, माइग्रेशन क्राइसिस, एक तो विचार है कि इजराइल पुश कर रहा है, दूसरा एक और विचार है, दूसरा विचार है एलेक्स जोन्स जैसे लोगों का। पर पहले इजराइल वाले थॉट में हम इजराइल के प्रधानमंत्री की चर्चा अगर ना करें तो बेवकूफी होगी। आइए देखिए बेंजामिन नेतन्याहू कैसे स्पेन को धमका रहे थे। इनका वीडियो देखिए। ספרד הכפישה את גיבורינו, את חיילי צה"ל, חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. ולכן הנחיתי היום לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת, לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור. אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר. बेंजामिन नेतन्याहू के फंडे बड़े क्लियर हैं, उन्होंने स्पेन को लिटरली सुना दिया था इस वीडियो में। पर सवाल कुछ और है। एक एंगल ये वाला है जो ये कहता है इजराइल और अमेरिका जानबूझ के स्पेन को बर्बाद कर रहे हैं। ये एंगल मैंने अभी आपको समझाया। इसका एक और एंगल है जिसमें कहा जाता है ब्लैक रॉक, जॉर्ज सोरोस का लौंडा, ब्लैक रॉक वाले, और उसके अलावा जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, इनके बीच में एक डील हो गई है कि पूरे यूरोप को बदल डालेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, पूरे यूरोप को बदल डालेंगे। अब आइए आपको इसका वीडियो दिखाते हैं कि कैसे एलेक्स जोन्स एक एक बात को बड़ी बारीकी से बता रहे हैं। आप ध्यान से देखिए। Globalist controlled replacement migration directed by the UN has gone into high gear. There's over 30 million Muslims and other invaders out of the Middle East and North Africa already in Europe, destroying it. And now over 3 million military-aged men in the last 5 years have come into Spain alone, and the new communist government announced this year that they're going to let unlimited numbers come in. Anybody that gets there gets free welfare, even more than citizens, everything paid for, with up to 50% unemployment for those under 30 in Spain. They are collapsing the country by design. And posted in the same post, you see footage of what was just landing yesterday, and more videos are coming in today, and they are landing and they are doing throat-slitting signs. They're screaming and yelling. They have no possessions other than debit cards the UN gives them, the NGOs, the Soros operations, Catholic charities, Jewish charities, the same one that Mayorkas used to run, same NGOs that flooded us are flooding Europe, and the Spanish government has said the doors are open. And once again, into Spain, they flood the rest of Europe. Remember, the Muslims conquered Spain for over 500 years, and that started the Crusades to kick them out. So this is globalist, UN, communist, BlackRock-funded systems allied with the Islamic globalist third world invasion. Unbelievable, and it's just going to get worse and worse until Europe totally collapses. Germany shut down their last nuclear reactors, shut down all their coal power plants. Mercedes can't even get energy to build cars. The U.S. blew up the Nord Stream pipeline that supplied half of Europe's gas, or 45% of it. I mean, this is economic warfare against us all. And we're somewhat insulated here in the U.S. Trump did kill the carbon taxes and the UN treaty, the Paris Accord, but it's still being implemented around the world. That's why it's so horrible to see Trump going sideways on other big issues in war, when he's so right on killing the carbon taxes that'll kill billions of people. So see the footage for yourself. It's pouring in. We're posting it all at AlexJonesLive.com and right here on X at Real Alex Jones. Please follow us here. We got to raise the alarm about this invasion. We got to take the West back, and that starts with the EU unelected dictatorship. The commission is unelected. Started as a, quote, trade deal back with the Treaty of Rome in 56. Research and understand that's the model of the tyranny they want to put us under. The OECD, Marshall Plan Corporation, is the global receivership corporation set up after World War II that is planning to bankrupt the world economy right now with the new Iran war and fold us all into central bank digital currencies under the OECD, the Organization of Economic Cooperative Development. These are the facts. Check it out for yourself. आपने देखा अभी एलेक्स जोन्स को सुना आपने अच्छे से। मैं दोबारा बोलूंगा, पेड्रो सांचेज के बस की नहीं है स्पेन को बचाना। मर्द चाहिए, ना मर्दों के बस की बात नहीं है। पर असली मर्द तो सेना में है। सेना वाले क्या कर रहे हैं, ये सवाल है। दरअसल डेमोक्रेसी की आदतों ने इतना दिमाग खराब कर दिया है सेना का कि वो अपनी धरती माँ को ही बचाने के लिए उतरते नहीं है, आदेशों का पालन करते हैं। 711 एडी से सीखो स्पेन वालों।
इन्वेडर्स को मत ऐसे घुसाओ, 50-50 हज़ार को एक-एक बार में घुसाओ। इटली ने मना कर दिया कि भाई हम शेनानिगन वीज़ा का हिस्सा नहीं रहेंगे अगर ऐसे ही चलेगा तो। पेड्रो सैंचेज़ की सरकार डेमोग्राफिक रिप्लेसमेंट को एक्सेलरेट कर रही है, तेज़ कर रही है कि और जल्दी इस्लामिक कर दिया जाए इस देश को। बॉर्डर्स को ओपन कर दिया गया है, इल्लीगल को रेगुलर बना रहे हैं। इतिहास को दोहराया जा रहा है, जो लेबनान में हुआ, वही स्पेन में होगा। चर्चा करिए, जागरूक रहिए। स्पेन के लोगों का तो नहीं पता, पर स्पेन के थ्रू मैंने आपको भारत का फ्यूचर दिखाया है। अगर बांग्लादेशियों पे रोक ना लगी, तो भारत में भी यही होगा। आप देखेंगे, जल्दी ही भारत की स्थिति खराब होगी। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।